मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। इन दिनों प्रशांत किशोर बिहार की सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, दोनों में भिड़ंत इस बार जब होगी तो तीसरा ऑप्शन बात आती है जनसुराज। जनसुराज एक विकल्प के तौर पे कह लें या फिर 14 करोड़ की जो आबादी हमारे बिहार के हैं उनको चाहिए एक विकल्प। यानी कि जहां कहा जा रहा है कि 20 साल से लालू यादव तो वहीं 25 साल से नीतीश कुमार, तो ऐसे में बात ये आती है कि अब बिहार में कि तीसरा विकल्प भी होना चाहिए, वो है जनसुराज। जनसुराज में प्रशांत किशोर लगातार निशाने पे ले रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के दल हो, आरजेडी के नेता लालू यादव की बात करें या फिर तेजस्वी यादव की बात कर लें या फिर एनडीए की बात कर लें। एनडीए में नीतीश कुमार पे लगातार टारगेट तो करते ही रहते हैं, लेकिन इन दिनों लगातार जो है बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पे निशाना साधे हैं। इस बीच बेगूसराय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं कि आखिर दिलीप जायसवाल के पास प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप ये लगा दिया कि जिस तरीके से किशनगंज में उनका मेडिकल कॉलेज है, आपको बताना चाह रहे हैं कि सरदार मलेश्वर सिंह के पुत्र गुरुदयाल सिंह और पुत्री अमृत कौर ने लगाई है गुहार। प्रशांत किशोर की शरण में जाने वाले हैं सरदार मलेश्वर सिंह और पुत्र गुरुदयाल सिंह, और उनकी पुत्री अमृत कौर ने जो है लगातार न्यायिक गुहार लगाई है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने इस कॉलेज पर कब्जा किया है और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जान की खतरा है, हमें न्याय मिलनी चाहिए। अब देखिए, जहां दिलीप जायसवाल कहते हैं कि ये सब षड्यंत्र है, कि दिलीप जायसवाल जो है अवैध तरीके से कब्जा जमाने वाले आदमी है मेडिकल कॉलेज का। लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री के बातों पे कहा जा रहा है कि मुंह बोला भाई बनकर के दिलीप जायसवाल जो है अपना काम निकाले हैं। उन दिनों लालू यादव की सरकार की बात आती है और किशनगंज से ये बातें निकल के आती है। मेडिकल कॉलेज में, जिस मेडिकल कॉलेज में बड़े बड़े घराने के बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस कॉलेज में कहा जा रहा है कि गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित के लोगों नहीं जा पाते हैं और दिलीप जायसवाल बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को उस स्कूल में एडमिशन दिलवा लेते हैं। अब बातें ये आ रही है कि ये जो बयानबाजी चल रही है इसके पीछे लगातार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस पर में जांच करवाना चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है, इतने आरोप के प्रत्यारोप के दौर में अब बात ये आ रही है कि क्या अभी जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार और बीजेपी लगातार दोनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले ये माहौल जो है मीडिया में भी बनकर सामने आ चुका है। ऐसे में बात आती है कि क्या दिलीप जायसवाल इस तरह के अवैध तरीके से काम में संलिप्त हैं। यह भी सवाल उठता है कि यदि दिलीप जायसवाल संलिप्त हैं तो क्या सरकार के लोग इस पर में आवाज इनके विरोध में उठाएंगे, क्या इस पर में जांच करवाएंगे। यदि जांच नहीं करवाएंगे तो निश्चित रूप से जनसुराज के लिए एक नया मुद्दा बनके तैयार हो गया है और जनसुराज के एजेंडे में अब ये बात आ रही है कि दिलीप जायसवाल करप्ट हैं, दिलीप जायसवाल भ्रष्ट हैं। और जब बात करें कि जिस पार्टी की अभी पूरे देश में एक अलग ही माहौल और अलग ही लहर हो, वो भी बीजेपी पार्टी नेशनल पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, और उस पार्टी के और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पर इतनी बड़ी आरोप का प्रत्यारोप जब लगती है तो क्या इस पर में जांच होनी चाहिए। ये सवाल जो है लगातार जनसुराज के प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन बिहार की राजनीति में हर कोई नेता एक दूसरे की काले चिट्ठा खोलने में माहिर होते हैं। उनको पता होता है कि काली कमाई किसकी कैसी है। यदि प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं दिलीप जायसवाल पे तो इसके पीछे ये भी एजेंडा होगा, पॉलिटिकल एजेंडे की भी बात कर सकते हैं। लेकिन इसी पॉलिटिकल एजेंडे में दिलीप जायसवाल कितने पानी में है, आखिर उनकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है, या फिर अवैध उगाही यदि सही में है तो इस पर में जांच की बात होनी चाहिए। जैसा कि गुहार लगाया जा रहा है, जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनके जरिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब ये इतनी गुहार लगा रहे हैं, न्यायिक गुहार लगा रहे हैं, बड़े बड़े एडवोकेट से वकालत की जा रही है, तो क्या इस पर में निष्पक्ष जांच नहीं हो। यदि जांच निष्पक्ष नहीं होगी तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर की लगातार हम आवाज उठाएंगे, हर एक सप्ताह के बाद आवाज उठाएंगे। और आपको बता दें इस पूरे मामले पे जिस तरीके से शब्दों का उच्चारण किया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अजीब है पॉलिटिकल मायने में देखा जाए, और ये बहुत बड़ा असर होगा यदि सरदार मलेश्वर सिंह और उनके पुत्र गुरुदयाल सिंह और उनके पुत्री अमृत कौर ने इस तरीके से कहा है कि दिलीप जायसवाल जो है दुष्कर्मी है, दिलीप जायसवाल अपराधी है, दिलीप जायसवाल माफिया है।
जब इतने खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल करे कोई, अब यदि पीड़ित पक्ष बनकर आए, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल सही में भ्रष्ट हैं? और यदि भ्रष्ट हैं तो क्या सीन बनेगा? देखिए, पॉलिटिकल मामले चल रहे हैं और पॉलिटिकल मामले में लगातार बयानबाजी जारी है, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा है कि हम तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक कि जांच नहीं करवा लेंगे, और जांच करवा के रहेंगे, क्योंकि ये मामला अब बड़ी मामला है और ये नेशनल मामला है, और ऐसे में जांच की बात होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में, और दिलीप जायसवाल वाकई में इस तरीके के काम में संलिप्त है या नहीं है? तमाम मामला को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करते जाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।